नमस्कार बच्चों, अनूपगढ़ शिक्षा विभाग द्वारा संचालित मिशन सक्सेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं पटल चुग सीनियर टीचर इंग्लिश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कल हमने कक्षा 12 अंग्रेजी के लिए रिपोर्ट राइटिंग का जो टॉपिक था वो अच्छे से कवर किया था। आज मैं आपके द्वारा जो बोर्ड द्वारा जो अधिकृत द्वारा जारी जो ऑफिशियल प्रश्न बैंक है उनके जो सिंथेसिस नाम का जो टॉपिक है आपके 2 नंबरों का है, 2 मार्क्स का है, 2 नंबर का अंक बार है, वो करवाने जा रहा हूँ। इसके लगभग 10 प्रश्न है, इसका मैं आपको अभ्यास करवाऊंगा। तो पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपको इस टॉपिक का अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और अभ्यास हो जाएगा। इसके आगे और भी एक्सरसाइज है वो भी हम करेंगे, लेकिन फिलहाल हम आज की कक्षा में ये 10 प्रश्न करेंगे। और कल की कक्षा अगर आपको पसंद आई हो तो अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें। शिक्षक तथा शिक्षार्थी दोनों हर अंतिम पंक्ति में बैठे विद्यार्थी तक ये कक्षाएं पहुंचाएं, जिससे अनूपगढ़ शिक्षा विभाग का जो ध्येय है, जो विजन है, जो मिशन है, सबको शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बोर्ड परीक्षा परिणाम में उन्नयन विषयों का संवर्धन का जो लक्ष्य है वो हम पूरा कर सकें और अनूपगढ़ को एक मिसाल के रूप में प्रस्तुत कर सकें पूरे राजस्थान राज्य में। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1 क्या है? कंबाइन दीज सेंटेंसेस इनटू सिंपल सेंटेंस। 2 सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस में हमें बदलना है। और इसके लिए थोड़ी सी मैं आपको बेसिक समझा दूं कि सेंटेंस का मतलब होता है कि एक सेंटेंस में सेंटेंस भी क्लोजेस से बना हो सकता है, फ्रेजेस भी उसके अंदर इंक्लूड हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको सेंटेंस पता होना चाहिए कि एक सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस साथियों, एक तो होता है सिंपल सेंटेंस जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होती है, ठीक है। एक होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है, जिसमें जिसको आप हिंदी में मिश्रित वाक्य बोलते हैं। और एक कोऑर्डिनेटिव जो कंजंक्शन से जुड़ा होता है उसको बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जो जुड़ा होता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस उसको आप हिंदी में संयुक्त वाक्य बोलते हो, और जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उसको आप मिश्रित वाक्य बोलते हो, और साधारण वाक्य तो आप हिंदी में जिसको आप सिंपल सेंटेंस बोलते ही हो। तो इसके लिए आपको कंजंक्शंस का ज्ञान होना चाहिए सबसे पहले तो, कि कोरिलेटिव कंजंक्शंस कौन से होते हैं, कंपाउंड कौन से होते हैं और सबऑर्डिनेट कौन से होते हैं। तो उस पर भी चर्चा करेंगे, आने वाली कक्षाओं में जरूर चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन आज के लिए जितना आपको जानना जरूरी था मैंने आपको बता दिया कि आपको अगर वाक्य में 2 फाइनाइट वर्ब दी हो तो वो 2 सेंटेंसेस है, ठीक है। उनको आपको उनमें से किसी एक फाइनाइट वर्ब को हटाना पड़ेगा, जिससे आप एक सिंपल सेंटेंस का निर्माण कर सको। तो इसी का हम अभ्यास करने जा रहे हैं। आपके सामने 2 सेंटेंसेस दिख रहे होंगे, 2 क्लोजेस दिख रहे होंगे, 2 उपवाक्य दिख रहे होंगे या 2 वाक्य दिख रहे होंगे। और फाइनाइट वर्ब क्या होती है इसके बारे में भी बताना जरूरी है, नहीं तो आप विचलित हो जाएंगे कि सर फाइनाइट वर्ब तो बहुत ऐसा शब्द है, हमने तो सुना ही नहीं कभी। तो बिल्कुल आपको बता देता हूं मैं। फाइनाइट जो वर्ब्स होती हैं, फाइनाइट वर्ब्स जो होती हैं ये टेंस के अनुसार चेंज हो जाती हैं, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाती हैं। ये होती कितनी है सर? 24 तो हेल्पिंग वर्ब्स, जिसके अंतर्गत इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, और 13 जो मॉडल्स हैं, कैन, कुड, मे, मस्ट, माइट, वुड, शुड, ought टू, नीड नॉट, डेयर नॉट, है ना। तो ये सभी ये 24 की 24 फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। अगर एक वाक्य में एक फाइनाइट वर्ब है तो मतलब वो सिंपल सेंटेंस है। अगर 2 है तो वो कंपाउंड हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। शर्त ये है कि उस वाक्य का कंजंक्शन कैसा है ना, उसका अर्थ कैसा है, कंजंक्शन कैसा है। तो ये सब चीजें मैटर करती हैं। इसके बारे में हम डिटेल्ड जानकारी लेंगे, लेकिन आज का अपनी क्लास है प्रश्नों का अभ्यास करने की, वो कहीं छूट ना जाए इतना गहराई में बात करने से। तो बिल्कुल मैं पॉइंट टू पॉइंट चलने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो 24 तो वो होगी एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एक वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये इतनी आप मोटे तौर पर कह सकते हैं कि सर अगर ये हमारे को किसी वाक्य में दिख जाए तो वो कैसी वर्ब होगी? फाइनाइट वर्ब होगी, है ना। तो 11 तो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं, और 13 मॉडल्स और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म। अगर ये आपको दिख जाती हैं तो ये फाइनाइट वर्ब्स कहलाती हैं। ये सब्जेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं, ठीक है। चलिए फाइनाइट वर्ब पे भी बात कर ली। चलो
अब अपने को दो वाक्य दिए होंगे, यानी दोनों में फाइनाइट वर्ब दी होगी। अपने को उन दोनों में से किसी एक को जो है नॉन फाइनाइट बनाना होगा। ठीक है, वो अपने कैसे करेंगे, चलिए पहले प्रश्न से आपको मैं समझा देता हूं। He has 3 daughters. He has to get them married. देखो एक तो हैज यहाँ आ गया और एक हैज यहाँ आ गया, दो फाइनाइट वर्ब्स यानी दो सेंटेंसेस, दो क्लोजेस, इसको हमारे को कंबाइन करना है। क्या करना है? कंबाइन। प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है। आपने अगर प्रश्न को ढंग से समझ लिया ना तो उत्तर आधा उत्तर तो जो है आपने तभी हल कर लिया। कि इन दोनों को एक बनाना है। एक बनाने का मतलब है कि सिंपल जो है सेंटेंस में तब्दील करना है आपको इसको, सिंपल सेंटेंस। और सिंपल सेंटेंस की पहचान ये है कि उसमें सिर्फ एक ही फाइनाइट वर्ब होगी, लेकिन यहाँ पर तो दो फाइनाइट वर्ब आ गई। ठीक है, तो एक को हमें जो है हटाना पड़ेगा, यानी इसको जो है नॉन फाइनाइट बनाना पड़ेगा। अब नॉन फाइनाइट भी तीन होते हैं, पार्टिसिपल, जीरंड, है ना। तो उस पर भी अब मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। ठीक है, मैं आपको सिंपली इसका जो है इसका एक्सप्लेनेशन कर देता हूं, इसको बनाकर दिखा देता हूं। चलिए, he has 3 daughters, इसको हम कंबाइन कैसे कर सकते हैं? लगभग यही सवाल जो है आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। he has 3 daughters, he has to get them married। साथियों, जो इतना जो पोर्शन है ना, इसको हम जो है हटा सकते हैं। कैसे? अगर आप अपने किसी शब्द को या शब्द समूह को हटाएंगे तो उसका मतलब जो है उस पूरे वाक्य पर ना पड़े। इस बात का भी ध्यान रखना है कि वाक्य का सेंस ही ना बने या कोई अर्थ ही ना बने, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए बनाकर देखते हैं कि क्या सभी शर्तें जो है सिंपल सेंटेंस की पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही। चलिए, ही हैज 3 daughters, he has 3 daughters to get them married। देखो, अपनों ने इस ही और हैज को हटा दिया, यानी एक फाइनाइट वर्ब को हटा दिया। तो एक फाइनाइट वर्ब तो जो है एक फाइनाइट वर्ब जो है हमने हटा दी। ठीक है, अब वो जो फाइनाइट वर्ब हमने हटाई तो उसको हटाने पर क्या वाक्य का अर्थ बदल गया? क्या नहीं बदला सर, लेकिन वाक्य का जो स्ट्रक्चर था वो जो है सिंपल सेंटेंस में बदल गया। हमने दो वाक्यों को एक में ही जो है कन्वर्ट कर दिया। देखो एक ही फाइनाइट वर्ब है, दूसरी हमने हटा दी और वाक्य का जो मतलब है वो भी चेंज नहीं हुआ। इसका उपयोग क्या है जीवन में, कि कैसे हम शॉर्ट से शॉर्ट भाषा में जो है शॉर्ट से शॉर्ट, पॉइंट टू पॉइंट बात कर सकते हैं। कि इन दोनों सेंटेंसेस को लिखने की बजाय इस एक ही सेंटेंस में हमने जो है अपनी बात को अगले तक पहुंचा दी, बिल्कुल शॉर्ट भाषा में, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। तो कुछ सिलेबस में लगा है तो उसका औचित्य भी है, बिल्कुल है, तभी वो सिलेबस में दिया गया। ठीक है, तो ये जो है ऐसे आपको जो है इस फाइनाइट वर्ब को हटाना था और बाकी एज इट इज लिख देना था। इससे जो है वाक्य का अर्थ भी नहीं बदलेगा, बस स्ट्रक्चर बदल जाएगा। ये दो सेंटेंसेस थे, इनको एक ही सिंपल सेंटेंस में हमने जो है चेंज कर दिया। ठीक है, चलिए दूसरा जो प्रश्न है उस पे भी हम थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। गिव हिम ए चेयर, ही विल सिट ऑन इट। ठीक है, गिव हिम ए चेयर टू विल सिट ऑन इट। देखो, गिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, विल ये भी हेल्पिंग वर्ब है, तो मैंने आपको गिनवाया था, है ना, विल शैल भी बताया था, मॉडल्स में बताया था ना। तो ये भी एक फाइनाइट वर्ब है, ये भी एक फाइनाइट वर्ब है। दो फाइनाइट वर्ब, दो सेंटेंसेस, दो क्लोजेस। ठीक है, इसको एक में चेंज करना है तो एक फाइनाइट वर्ब को हमें हटाना पड़ेगा। इसको हम कैसे बना सकते हैं साथियों? गिव हिम ए चेयर टू सिट ऑन इट। गिव हिम ए चेयर टू सिट ऑन इट। इसको जो है इस शब्द समूह को हमने यहां से हटा दिया। तो ट्रिक क्या है सर? ट्रिक ये है कि साथियों, आपको जो है टू का प्रयोग आप कर सकते हैं यथा संभव आपको आवश्यकता अनुसार, लेकिन सभी सेंटेंसेस में यूज नहीं होगा। ये आपका जो है उस वाक्य का भाव बताएगा
कि आपको टू का प्रयोग करना है या कोई और तरीके को का उपयोग करना है कि सर कैसे हम जो है कंबाइन कर सकते हैं दो सेंटेंसेस को। ठीक है, तो वैरायटी है लेकिन कुछ ज्यादा नहीं है, लगभग इन्हीं से प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो इनको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका लगभग काम जो है खत्म हो जाएगा, अभ्यास हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। तीसरा प्रश्न सर, तीसरा प्रश्न भी करवाओ, बिल्कुल करवाएंगे। शी इज वेरी फैट, शी इज वेरी फैट, शी कैन नॉट रन। तो एक बात आपके कक्षा अध्यापक ने बिल्कुल बताई होगी, ये जो टू और टू वाला जो फॉर्मूला है ना, टू और टू वाला, ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग टू हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखें। शी इज टू फैट, इस वेरी की जगह हमने क्या यूज किया, टू, शी इज टू फैट। और अब हम जो है इस शी कैन नॉट का उपयोग ना करते हुए, क्योंकि शी पहले दे दिया हमने तो दोबारा शी का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। कैन नॉट की जगह ये जो वाक्य, ये जो टू है, ये अपने आप में एक नेगेटिव सेंस देता है। टू और टू का जो शब्द समूह है ये अपने आप में एक नेगेटिव सेंस देता है कि वो ये कार्य नहीं कर सकता। शी इज टू फैट टू रन, तो यहां पर भी आपको जो एंड ऑफ द डे ट्रिक कौन सी काम आई, टू वाली है ना, तो आप ऐसे बना सकते हैं शी इज टू फैट टू रन। तो ये भी एक फॉर्मूला है, तो यहां से भी आपका प्रश्न आ सकता है कि अगर आपको जो है कोई कमजोरी दे दे किसी काम को करने के लिए, तो आपको जो है टू और टू का प्रयोग जो है करना है उस वाक्य को बनाने के लिए। सब में नहीं होगा, जनरली बता रहा हूं कि ये दो तरीके मैंने बता दिए, एक तो सिंपल टू का प्रयोग करके आप जो है इन्फिनिटिव का यूज कर सकते हैं ना, और एक आप जो है टू और टू का प्रयोग कर सकते हैं। तो क्योंकि ये अभ्यास कक्षा है तो सभी बातें नहीं बताई जा सकती इस क्लास में, डिटेल में हम आपको जो है अगर ये अभ्यास प्रश्न हमने समय से समाप्त कर लिए तो जरूर बताएंगे। चलिए, आई वांट ए नाइफ, आई शैल कट वेजिटेबल विद इट। ठीक है, मुझे एक चाकू चाहिए सब्जियां काटने के लिए, तो ये भी जो है टू से बन जाएगा साथियों, आप बनाने का प्रयास करेंगे तो। देखिए चलो, आई वांट ए नाइफ, आई वांट ए नाइफ। देखो ये फाइनाइट वर्ब, इसको अपनों ने काट दिया, आई का प्रयोग पहले ही हो गया था तो हमने इसको कर दिया यूज। ठीक है, ये फाइनाइट वर्ब काट दी और क्या लगा दिया, टू लगा दिया, टू प्रीपोजिशन लगा दी, टू कट वेजिटेबल्स, टू कट वेजिटेबल्स विद इट। तो ये भी जो है एक सिंपल सेंटेंस में जो है चेंज हो गया। इसी को जो है सिंपल सेंटेंसेस बोलते हैं। एक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए, सबसे प्राइमरी शर्त ये है किसी सिंपल सेंटेंस में एक प्राइमरी जो है होनी चाहिए। चलिए, चार प्रश्न कर लिए, थोड़ा सा मैं आपको जल्दी करवा रहा हूं ताकि आपका जो है समय बहुत कीमती है और बिल्कुल आपका कम से कम समय कंज्यूम करना चाहता हूं। पांचवा प्रश्न है, हरी वेंट टू आगरा, ही वांटेड टू सी द ताज। तो इसी में भी सेम ट्रिक काम आएगी, ही वांटेड को काट दो, ये जो है टू सी द ताज, हरी वेंट टू आगरा टू सी द ताज। तो बिल्कुल आसान सा ये जो है ट्रिक मान लो, कुछ भी मान लो, टिप्स मान लो कि अपने को ये टू देखना है कि जहां पर ये मिल जाए तो अपने को जो है इन दोनों को हटाकर, क्योंकि हरी के लिए ही तो ही का प्रयोग किया गया है, तो इसको यूज करने की आवश्यकता दोबारा से नहीं है, क्योंकि हम जो है सेंटेंस जो है एक ही बना रहे हैं दोनों को जोड़कर। ठीक है, तो ये पांचवा ऐसे बन जाएगा, हरी वेंट टू आगरा टू सी द ताज। ठीक है, ही हैज नो मनी, ही कैन नॉट बाय ए स्मार्टफोन। देखो जहां पर डिसेबिलिटी की बात होगी, ठीक है, अक्षमता की बात होगी, वहां पर टू और टू वाला यूज करना है आपको, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी है। ही हैज नो मनी टू बाय ए स्मार्टफोन, ये भी आप यूज कर सकते हैं। ही हैज नो मनी, ही हैज नो मनी टू बाय ए स्मार्टफोन, टू बाय ए स्मार्ट फोन, दैट्स इट। तो टू वाली जो ट्रिक है लगभग सभी में काम आ रही है, तो आप बिल्कुल इस ट्रिक को आप समझ पा रहे होंगे। सिर्फ ट्रिक ही नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट भी है कि आपको जो है ये कनेक्टिव्स होते हैं ना,
जोड़ने का कार्य करते हैं, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब हम करेंगे। शी विल गो टू जयपुर। ठीक है, ये शी विल फिर आ गया, इसको अपने को काट देना है और क्या लगाना है, टू। क्या लगाना है, टू, टू सी हर फादर। और ये वाक्य भी जो है बिल्कुल आसानी से आप कंबाइन कर देंगे, किसमें, सिंपल सेंटेंस में दो वाक्यों को जोड़ देंगे। ठीक है, शी विल गो टू जयपुर टू सी हर फादर। तो बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है, आप इसको समझने का प्रयास करें, रट्टा नहीं मारना साथियों, कभी भी जो है रट्टा नहीं मारना होता। ठीक है, हमेशा कुछ ना कोई चीज बनी है तो कुछ चीजें याद करने वाली होती हैं, कुछ समझने वाली होती हैं, तो धीरे धीरे जो है निरंतर अभ्यास से जो है आप अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं। चलिए, ही इज वेरी ओल्ड ही कैन नॉट वॉक। तो यहाँ पर भी वो जो है अक्षमता वाली बात हो गई। यहाँ पर मैं जो है वापस से इस टू और टू का प्रयोग करूंगा। ही इज टू ओल्ड, ही इज टू ओल्ड, ही इज टू ओल्ड टू वॉक, दैट्स इट। काम दिक्कत कहाँ आ रही है बताइए, ही इज टू वॉक, टू ओल्ड टू वॉक, वो इतना बूढ़ा है कि वो चल नहीं सकता। ही इज वेरी ओल्ड, वो बहुत बूढ़ा है, वह नहीं चल सकता। तो बात का मतलब तो सेम ही है, ही इज टू ओल्ड टू वॉक। तो बात का अर्थ नहीं बदलना चाहिए, बिल्कुल शॉर्ट में कर दें, यही सिंथेसिस का जो है लक्ष्य होता है, इसीलिए सिंथेसिस का प्रयोग किया जाता है। चलिए, सीता वेंट टू बीकानेर, शी वेंट देयर। तो वेंट वेंट बार बार आ रहा है ना, देयर कहां पे, बीकानेर, वेंट वेंट शी। तो ये इतना पार्ट काट दो, बचा हुआ जो है वापस इसके साथ जोड़कर लिख दो। सीता वेंट टू बीकानेर टू सी हर सिस्टर। सीता बीकानेर गई अपनी बहन को देखने के लिए। तो बिल्कुल आसानी से जो है आप इसको सिंपल जो है में कंबाइन कर देंगे सिंपल सेंटेंस में। 10वां जो सवाल है, ही हैड ए लार्ज फैमिली, ही हैड टू प्रोवाइड फॉर देम। तो ही हैड तो आपस में कट गया, क्योंकि दो बार प्रयोग करने की क्या आवश्यकता है जब हमें वाकई सिंपल सेंटेंस लिखना है। ठीक है, ही हैड ए लार्ज फैमिली टू प्रोवाइड फॉर देम। ठीक है साथियों, ये था आपका सिंथेसिस का टॉपिक, 2 मार्क्स का है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का जो सेशन रहा, आज की जो कक्षा रही, आपको समझ में आई होगी और आपने अच्छे से जो है इस प्रश्नों को देखा होगा, समझा होगा, पढ़ा होगा। और ये भी मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ जो है इस क्लास को शेयर करेंगे, ताकि पूरे जो जिले के जो स्कूल्स हैं जहाँ पर पदरिक्त चल रहे हैं, तो उसके विकल्प के रूप में ये जो कक्षाएं आपके सामने चल रही हैं, ये कार्य के रूप में, विकल्प के रूप में कार्य कर सके और हम जो है शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें और कोई भी विद्यार्थी जो है अपने आप को शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ महसूस ना करे। ठीक है साथियों, मैं पटल चुग, सीनियर टीचर इंग्लिश। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।